नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साडा अड्डा में। और आज हम आपको बताएंगे भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है जो कि भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने आगे भी लाते रहेंगे। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं में प्रवेश करते ही शिलाओं पर लिखी गई आपको कई सारी जानकारियां मिलती हैं। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर स्थित हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों का आरंभ हो जाता है। यहाँ पर मौजूद रॉक शेल्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 750 रॉक शेल्टर्स यानी शैलाश्रय हैं, जिसमें 250 रॉक शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग्स की गई है। पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है, जो कि पांडवों में से एक पांडव थे एवं भीम के नाम पर ही इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पे आए और यहीं पे रहे। भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए रॉक शेल्टर्स एवं रॉक पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इन चित्रों को पालियोलिथिक या नियोलिथिक समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये जो शैलाश्रय है इसको शैलाश्रय क्रमांक 1 बोलते हैं। भीमबेटका पूरा स्थल के खोजकर्ता वीएस वाकड़कर द्वारा इसको 3rd F-23 नाम दिया गया। इस रॉक शेल्टर की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर अनिश्चितता से संतुलन बनाए हुए है। यहाँ पर हुए पुरातात्विक उत्खनन से 15 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मूर्तियों के माध्यम से ये चित्रण किया गया है कि कैसे महिलाएं रंग बनाती थी और पुरुष दीवारों पर चित्रकारी किया करते थे। अगर आप मानवता के विकास को समझना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे प्राचीन काल में लोग रहा करते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, कैसे वो अपनी सीखी गई स्किल्स को अपनी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करते थे, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। भीमबेटका की रहस्यमय गुफाएं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के बजाय और बढ़ा देंगी। इस गुफा का नामकरण डॉक्टर वाकड़कर द्वारा जू रॉक अर्थात चिड़ियाघर रखा गया था, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का सजीव चित्रण मिलता है। इस शैलाश्रय में कुल 453 आकृतियां बनी हैं, जिसमें 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण किया गया है। इसमें 92 मानवाकृतियों का भी अंकन है। इसके अतिरिक्त 2 गिलहरियों, 1 मुर्गा, 6 नियोजित अलंकरण, शंखलिपि में 1 अभिलेख तथा 99 अन्य आकृतियां बनी हुई हैं। अधिकांश आकृतियां प्रागैतिहासिक काल की हैं। कुछ आकृतियों का चित्रण 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के बाद भी हुआ है। डॉक्टर वाकड़कर द्वारा भीमबेटका क्षेत्र की 1957 में खोज के बाद
इस क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इम्पोर्टेंस का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस शैलचित्र में 2 प्रकोष्ठ हैं जो कि एक के ऊपर एक हैं। दोनों ही प्रकोष्ठ में चित्र विद्यमान हैं जो कि सफ़ेद तथा गिरवे रंग के घोल से चित्रित हैं। ऊपरी खंड में बकरी, हिरण तथा अन्य जानवरों के चित्रण हैं। पेड़ पर चढ़े हुए लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। इस ईस्ट फेसिंग रॉक शेल्टर के बाईं ओर एक छोटा एवं सकरा प्रकोष्ठ है। इस शैलराश्री के चित्र काफ़ी आकर्षक हैं तथा वे भीमबेटका के अन्य चित्रों से काफ़ी अलग हैं। इनमें लाल रंग एवं गेरुए रंग के अलावा हरे एवं पीले रंगों में भी पेंटिंग की गई है। एक गहरी सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर सफ़ेद गुलदस्ता, घोड़ा तथा हाथी पर सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण है। इस शैलराश्री में विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है। एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसे का चित्र तथा बाईं ओर दौड़ते हुए नील गायों के चित्र को देखा जा सकता है। ऊपर की पंक्ति में 4 भागते हुए चित्रों को बहुत ही दिलचस्प रूप से चित्रित किया गया है, जैसे वे ऊंची चट्टानों से नीचे की ओर कूद रहे हों। जहाँ चित्रकार ने चित्रों की पृष्ठभूमि के रूप में चट्टान की विशेष आकृति का उपयोग किया है ताकि जानवरों के क्रियाकलाप अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त हो सकें। इस शैलराश्री की ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। यहाँ एक मरे हुए सूअर को पकड़ कर ले जाने का दृश्य बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। यह संपूर्ण दृश्य सफ़ेद रंग से चित्रित है। यहाँ 11 आदमियों के एक दल को शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण पकड़ रखा हुआ है। सिंदूरी रंग से चित्रित दृश्य में 2 हाथी सवार एक अधूरे जानवर की छवि तथा सफ़ेद रंग के 3 भैंसों को चित्रित किया गया है। इन चित्रों में जानवरों को काफ़ी हृष्ट-पुष्ट दिखाया गया है तथा शरीर मधुमक्खी के छत्तों वाले विन्यास में सजाया गया है। यह शैलाश्रय देखने में छत्राक मशरूम की आकृति का लगता है, जो कि एक मुख्य रूप से एक विशालकाय वाराह जंगली सुअर की आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका चित्रण जमीन से 9.85 यानी लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। इस विशालकाय जानवर के 2 सींग तथा एक बड़ी नाक है, जिसकी समग्र आकृति से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक काल्पनिक पशु है। इसकी नाक के पास एक मानवाकृति है तथा सामने की ओर एक केकड़ा बना हुआ है। इसके पिछले पैर के पास एक भैंसे की आकृति बनी है, जिसका मुंह दूसरी तरफ है। इसके अलावा यहाँ पर मानव व अन्य पशुओं की आकृतियाँ हैं, जिनमें भैंस, गाय, गेंडा, लंगूर आदि आकृतियाँ प्रमुख हैं।
इस शैलाश्री के सभी चित्र ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। इनकी छत पर एक तलवारधारी सैनिक एक सजे हुए घोड़े पर बैठा देखा जा सकता है। इसके निचले भाग में 6 घुड़सवारों का चित्रण किया गया है, जिनमें तीसरा घुड़सवार अन्य सभी घुड़सवारों से आकार में बड़ा है। भीमबेटका में बनाए गए चित्र मुख्यतः संगीत, आखेट, घोड़ों एवं हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने एवं सहज जमा करने के बारे में हैं। इनके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों एवं घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समानांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार से यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जा सकता है।